एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक तरीके से कि हम कह सकते हैं कि देखो, जैसे आप देख रहे हो आइसोलेटेड एनटीपीसी के एग्जाम्स में या एनटीपीसी ने अपना पैटर्न बता दिया है कि मोस्टली जो करंट अफेयर पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, यानी कि स्पीडी करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो आप मेरा एक छोटा सा सजेशन है, आप जनरली भी आप देख रहे होंगे, आप फॉलो कर रहे होंगे, तो आप स्पीडी का करंट अफेयर पूरा फॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ पर जनवरी से लेके पूरा वन लाइनर जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीडी का है जो कि पूछा जा रहा है, हु बहू डायरेक्ट पूछा जा रहा है, उसको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ काफ़ी, है ना। तो अब मैं यहाँ पे जनवरी मंथ का तो फिलहाल एक पूरे मंथ का अपलोड कर रहा हूँ। पूरा करंट अफेयर जितना भी है इसमें से इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट मार्क करके करंट अफेयर को अपलोड करूँगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर आपको, है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप अगर आपके लाइक अकॉर्डिंग, आपके लाइक्स और कमेंट के अकॉर्डिंग, आपके सजेशन के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह जो स्पीडी की छपी हुई है, सभी का मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको, है ना। तो आपको अगर पसंद आता है, ये चीज़ें कंटेंट पसंद आ रहा है तो ठीक है। आप अपने जो भी विचार है अपने कमेंट में लिख के मुझे बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। आप किसी भी तरीके से इसको छोड़िएगा मत, स्पीडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको, बिल्कुल फॉलो करके रखना है लास्ट टाइम तक का। स्पीड जितना ज़्यादा हो सके रिपीट करिए, आप अपने नोट्स भी रिपीट करिए, आप करंट अफेयर जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए, परंतु स्पीडी को मत छोड़िए, आप पूरा मंथली एक बार देख के जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है जनवरी मंथ का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जनवरी मंथ का अगर आपको पसंद आएगा तो मैं फरवरी और अप टू दिसंबर तक का पूरा ही करंट अफेयर यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के थ्रू, अगर आपके पास बुक्स नहीं है। और अगर है भी तो आप बुक्स पकड़ लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनते रहिए, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जल्दी याद होगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना, ईजी रहेगा समझने के लिए, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2020 को ओलंपिक, यानी कि, है ना, भारतीय ओलंपिक समिति यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, एक सेकेंड, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 में, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ रहा है निकल के यहाँ पर से, वो देखते हैं कि बर्मिंघम यानी कि ये यूएसए में है, बर्मिंघम ये कहाँ पर है, यूएसए के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने पर अपनी धमकी वापस ले ली है। तो अम, ये आपका निशानेबाजी, तो निशानेबाजी की जो प्रतियोगिता थी वहाँ पर बहिष्कार हो रहा था, तो उस वजह से जो भारतीय, मतलब जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने अभी वापस ले लिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो ये है कि 2022 में बर्मिंघम खेल कहाँ हो रहे हैं, तो ये पहला है, इस क्वेश्चन से हम इस पॉइंट से में निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए यहाँ पर बर्मिंघम, बर्मिंघम नोट करने वाला था यहाँ पर। ठीक है ना। अगला है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन मैं इसको मार्क करके बोलूँगा, इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2020 को दो की गई घोषणा के अनुसार इसरो छोटे छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ एक नया प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। जैसे कि हमें पता है पहला वाला आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, तो दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी जिले में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी जिले में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से पूछा भी जा चुका है ना। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आप खुद इंपॉर्टेंस चेक कीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको पसंद आता तो हिट द लाइक बटन, है ना, और कमेंट कीजिए, आगे सजेशन दीजिए हमें कि यार मुझे आगे इसके फरवरी से लेकर दिसंबर तक अपलोड करूँ नहीं करूँ आगे, है ना। तो आप डिसाइड कीजिएगा, आपको पसंद आता है तो। और अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, एक वीडियो देखिए, आप वीडियो सुनते सुनते आप बुक रीडिंग करिए, आप बहुत ही जल्दी इफेक्टिवली आप जल्दी इसे कवर कर लेंगे। ठीक है। 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 की परियोजना में कितने रुपए लगे हैं, और 600 करोड़ रुपए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार, ये आया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से, तो देखिए यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के आ रहा है कि 1 जनवरी 2020 ही तो डेटा है आपको खुद के याद करने के लिए। जो फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना भारत से नहीं किया गया है, पहली बात तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है भारत से नहीं किया गया है, लेकिन जो लॉन्च व्हीकल यूज़ हुआ है, यानी कि, है ना, जो आपके व्हीकल लेके जाएगा सैटेलाइट को, व्हीकल घूमते घूमते छोड़ेगा सैटेलाइट को,
वो व्हीकल, उस व्हीकल का नाम क्या है? एरियन 5 ECA। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एरियन 5 ECA लॉन्च व्हीकल। मैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी। एरियन 5 ये वाला, और इससे पहले वाला जो थूथुकुडी जिला था तमिलनाडु का, ये दोनों ही स्पेस से संबंधित हैं। इसका स्पेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और करंट अफेयर में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एरियन 5 ECA यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एरियन 5 ECA, मेरे साथ एक बार बोलिए, एरियन 5 ECA लॉन्च व्हीकल था। और कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से, फ्रेंच गुयाना से, इंपॉर्टेंट है। अगला, उस सैटेलाइट का नाम क्या है? अब जो फ्रेंच जो लॉन्च व्हीकल से जो सैटेलाइट छोड़ी जा रही है, उस सैटेलाइट का नाम क्या है? उस सैटेलाइट का नाम है यहाँ पर, उस सैटेलाइट का नाम हम देख लेते हैं। देखिए GSAT-30, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर GSAT-30। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? पलाऊ। पलाऊ है उस देश का नाम। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। मतलब इजी क्या, इन द सेंस कि मतलब इसकी जो है आपका परसेंटेज कम है पूछने का मेरे हिसाब से, है ना। तो पलाऊ है उस देश का नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उतना, ठीक है। 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन के लिए, यानी कि गगनयान, यानी कि जो गगनयान भारत भेज रहा है, 2024 तक का मिशन है इसका, है ना। और जो है इसके लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को भेजा गया है? चुना गया है 4 अधिकारियों को, जिनको प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा जा रहा है ना। रूस की मदद से हम गगनयान में, इन रूस की मदद से हम इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, है ना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के अनुसार सभी रूम कंडीशनरों का डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर कितना रख दिया गया है? तो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 24 डिग्री, है ना। बस ऐसे ही जनरली आप समझ लीजिए 24 डिग्री टेम्परेचर क्या है हमारा। 24 डिग्री टेम्परेचर जो है हमने क्या कर रखा है, मतलब डिफ़ॉल्ट रूम टेम्परेचर मान लिया है। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आरंभ कहाँ हो रहा है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये 2 जनवरी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए आप एक बार। 2 जनवरी 2020 को पाँचवा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप लेह लद्दाख में हो रहा है। और एक मज़े की बात, लेह लद्दाख ही इसे जीता भी है। लद्दाख स्काउट उसको जीता है ITBP को हरा के। ITBP को इसने हराया है, ITBP को, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ITBP को इसने हराया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने हराया किसको था? ITBP को। किसे हराया था? ITBP को, है ना। ITBP यानी कि इंडियन तिब्बत, है ना, बॉर्डर पुलिस फोर्स को हराया था। और ITBP के निर्देशक कौन है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो मैं पर्टिकुलरली निर्देशक और नियुक्तियों पे क्वेश्चन बनाऊंगा, और उनके भी वीडियो जो स्पीडी के हैं वगैरह हैं अपलोड करूंगा। ITBP के निर्देशक हैं SS देसवाल हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 जनवरी 2020 को बिहार ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड किसे मिला था? तो ये मिला है पीयूष जायसवाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछने की संभावना बन सकती है। देखो, मैं नहीं कह रहा, इसकी संभावना फिर भी बन सकती है, पर्टिकुलर स्टेट वाइज है, लेकिन अब NTPC का लेवल थोड़ा अप हो चुका है। तो आप ये समझ के चलिए कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंट 2019, पीयूष जायसवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी 2020 को CAA का विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। ये तो सीधी सी बात हो जाती है, केरल है। और पहला आपका, अगर मैं पूछूं कि पहला वो आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वह पांडुचेरी, ठीक है। पांडुचेरी याद रख लेगा, पांडुचेरी, पांडुचेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी को लाई हराओबा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। 3 जनवरी 2020 को लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? अगरतला के त्रिपुरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिए। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसमें से ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो था आपका फ्रेंच गुयाना से जो हमने एरियन 5 ECA सैटेलाइट की मतलब उस लॉन्च व्हीकल की मदद से हमने कौन सा GSAT-30 छोड़ा था, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उनको या तो नोट कर लीजिए, आपने वैसे तो बनाए होंगे, आप बस एक बार रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ जल्दी जल्दी, ठीक है। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरान के कासिम सुलेमानी, है ना, कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई थी।
एक ड्रोन से वहाँ पे मार दिया गया था इराक की मतलब इराक की राजधानी बगदाद में मार दिया गया था, अम्बेसी के पास पे। और कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे इन्होंने इनके जो नए सेनाध्यक्ष बने हैं वो कौन है? इस्माइल कानी, है ना। इस्माइल कानी इनके बाद बने हुए थे। जनवरी के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीन चल रहा था उस वक्त का। जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना की सरकार ने, बिल्कुल सही बात है। पर्टिकुलरली काफ़ी सरकारों ने, अभी आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन कि इस 2020 को किसी ना किसी चीज़ का वर्ष घोषित किया गया है। जैसे कि खुद WHO ने इसे नर्सेज एंड मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है 2020 को, है ना। और मोबिलिटी ईयर भी घोषित किया गया है इसको CISF द्वारा मोबिलिटी ईयर घोषित किया गया है। तो काफ़ी चीज़ें और आएंगी आगे, डे घोषित किए गए हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो आगे डिस्कस करेंगे हम, आगे देखते हैं, है ना। 5 जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा, तो ये क्वेश्चन आज मेरे ख्याल से बलविंदर सिंह वाला बन चुका है एक क्वेश्चन, है ना। तो आप खुद ही इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए एक बार। निधन से संबंधित देखिए, सुनीता लाकड़ा हॉकी की प्लेयर है और हॉकी से संबंधित आई थिंक एक क्वेश्चन बन चुका है। और वो क्वेश्चन बना है बलविंदर सिंह के नाम पे, जो कि 1956 की ओलंपिक विजेता टीम में शामिल थे हमारे, है ना। वो उन पे एक क्वेश्चन बन चुका है, तो सुनीता लाखड़ा पे बनने की संभावना भी बन जाती है कहीं ना कहीं, है ना। 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। जागरण के प्रमुख संपादक संजय गुप्ता। अब देखो, संजय गुप्ता एक ऐसा ही बिहार एक्सीलेंट अवार्ड था अभी जनवरी में दिया गया था, वो किसने जीता था? पीयूष जायसवाल ने। और ये क्या है? जागरण के मुख्य संपादक यानी कि चीफ एडिटर ऑफ जागरण, जागरण जो अखबार आता है उसके, है ना। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? संजय लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड, लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखते हैं, है ना। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा देश स्रोत कौन सा बना है? तो अभी ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये अभी जो है ये जनवरी की रिपोर्ट है 2019-20 का, अभी चेंज हो गया है ना। अभी अभी भी सिंगापुर नंबर 1 पे बना हुआ है और दूसरे नंबर पर आई थिंक USA आ चुका है ना। तो ये जब नवंबर का करंट अफेयर या दिसंबर का करंट अफेयर रहेगा तो उसमें मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लियो कार्टर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, देखिए। दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत में बना हुआ है, IIT बॉम्बे ने बनाया है नाचने गाने वाला। और ये एक अच्छा रोबोट है, मतलब इन द सेंस रोबोट अच्छा नहीं है, मेरा मतलब है कि नाचने गाने वाला रोबोट है, एक्टिंग करने वाला, अपने टाइप का पहला रोबोट है, ठीक है। तो IIT बॉम्बे की देन है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा IIT बॉम्बे। अगर IIT से क्वेश्चन बनने वाले हैं तो इसका मतलब एक क्वेश्चन ये बनने की संभावना बनती है। जनवरी का करंट अफेयर है, जनवरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब 2020 के तहत गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो है 1900, ये जो फिल्म है 1917, इसको क्या दिया गया? बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, जिसके की निर्देशक है कौन? सैम मेंडोस। कौन है? सैम मेंडोस, ठीक है, या सैम मेंडेस इसके निर्देशक हैं। और ये 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार था और बेस्ट ड्रामा मूवी का अवार्ड दिया गया। जबकि ग्लोबल जो पुरस्कार है 77th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, इनमें जो जो एक्टर हैं वो हमारे जोकन फिनिक्स हैं जो कि जोकर मूवी के हैं, और रानी जेलवेगर जो कि जूडी मूवी से हैं, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। जो 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड था, फिल्म 1917 को दिया गया है। जबकि ऑस्कर में आप सब जानते हैं कि पैरासाइट मूवी जो कि दक्षिण कोरियन मूवी थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मतलब उस कॉन्टिनेंट से बाहर कॉन्टिनेंट की मूवी को ऑस्कर का बेस्ट पुरस्कार मिला हुआ है। अगला देखते हैं, 9 जनवरी 2020 को कृषक भारती ऑपरेटिव सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मेरे को याद करने के लिए मैंने बना रखा है कि अपने एक मित्र हैं चंद्रपाल, वो गांव से हैं, तो कृषक हैं और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं चंद्रपाल यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा,
है ना। कृषक भारती कोऑपरेटिव क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, है ना, ये आप मान के चलिए इस बात को। अगला ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना। ध्यान से देखिए, 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? ब्रिटेन का बाल साहित्य पुरस्कार जिसे हम कहते हैं कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड, ये है आपकी भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिल्लन। इन्होंने एक बुक लिखी है आशा द स्प्रिट बर्ड, आई थिंक ये बुक का नाम है उनकी, है ना। और ये जसविंदर बिल्लन ने लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ हुआ? तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो कहाँ हुआ है आपका? गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में हुआ है। देखो गुवाहाटी इंदिरा स्टेडियम यानी कि आसाम में हुआ है। और इसमें जो नंबर 1 पर रहा वो महाराष्ट्र रहा, यानी कि ये क्वेश्चन बनने की संभावना भी है कि नंबर 1 पे कौन रहा, तो महाराष्ट्र रहा, जिनने की 77 गोल्ड मेडल, 78 कांस्य पदक और 101 78 रजत और 101 कांस्य पदक के साथ महाराष्ट्र इस साल नंबर 1 पर रहा। इसमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो विश्व हिंदी दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हम भी जानते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार करने के लिए किसका चयन किया गया है? तो 14-15 साल के बच्चे हैं ये, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हृदयेश्वर सिंह भाटी को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। हृदयेश्वर सिंह भाटी को 12 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? हृदयेश्वर सिंह भाटी का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं अगला, ठीक है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो युवा दिवस मनाया गया था, है ना, युवा दिवस। और युवा दिवस की फिट इंडिया फिट यूथ, फिट इंडिया, आई थिंक ऐसी एक थीम है। थीम आगे हम देखेंगे, पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा थीम का पूरा एसपीडी का, तो वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा अंदर डीप से घुस के नहीं पूछा जाएगा, आप कितना ही ज़्यादा डीप पढ़ लीजिए उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया? तो इस सभी को पता होगा इसका आंसर, है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कांडला का नाम बदल करके क्या रख दिया? दीनदयाल उपाध्याय, है ना, उनके नाम पर रख दिया गया था। काफ़ी चीज़ें और भी चेंज हुई है, तो चेंज वाली वीडियो भी एक मैं ला के दूंगा आपको। पाली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ? भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। और गर्ल्स में जो है ये पाली उमरीगर पुरस्कार क्यों मिला है, किसको मिला है? और ये मिला है आपका पूनम यादव को, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 जनवरी को किसने कश्मीर पर अपने पहले उपन्यास के लिए क्रॉसवर्ड पुरस्कार जीता? देखो कश्मीर पर लिखा है इन्होंने अपने पहले उपन्यास के लिए, इनका पहला उपन्यास है कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास, जिनका और इनका नाम है माधुरी विजय, लेखिका का नाम है माधुरी विजय। और क्रॉसवुड बुक अवार्ड, है ना, तो क्रॉसवुड बुक अवार्ड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई चीज़ पहले लिखी गई है और इंपॉर्टेंट भी बन जाती है नेशनल लेवल पे, अच्छी बुक है। और क्रॉसवुड बुक अवार्ड इन्होंने जीता, तो इंपॉर्टेंट बन जाएंगी माधुरी विजय, ठीक है। तो पॉली उमरिगर पुरस्कार इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ से। 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी 2019 वर्ल्ड वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? रोहित शर्मा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैन ऑफ द इंटरनेशनल ईयर यानी कि पूरे साल के जो बने वो बेन स्टोक बने हैं क्रिकेटरों में, और उन्हीं को सर गारफील्ड ट्रॉफी दी गई है, ठीक है। और और क्या नाम बोलते हैं, विराट कोहली द स्पिरिट ऑफ द गेम उनको क्रिकेट का मिला हुआ है। पैट कमिंग, जिन्होंने कि आज ही आपने देखा होगा इंडिया को 36 रन पर गड्डी कर दिया था, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पैट कमिंग ने, तो वहाँ पर उनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय थल सेना दिवस, ये तो कोई भी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले 14 जनवरी को हमारा मनाया जाता है भूतपूर्व सेना दिवस, और वो किसकी याद में मनाया जाता है भूतपूर्व सेना दिवस? करियप्पा, मेजर जनरल करियप्पा, उनको उनके सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। अगला 16 जनवरी 2020 को 19वें सरस्वती सम्मान, देखो सरस्वती व्यास सम्मान हेतु किसका चुना गया? तो वासुदेव मोही। अब ये कैसे याद रहेगा? सरस्वती देवी, देवी से याद रहेगा देव, है ना, देव, है ना, मोही, सरस्वती देव मोही, सरस्वती देव, सरस्वती क्या देव? विद्या देव भाई, है ना। मोहे, मोहे मतलब मोहे मुझे, है ना। तो ये सिंधी साहित्यकार हैं, ये सिंधी भाषा में लिखा है, और इनकी बुक का नाम है चेक बुक। अब देखो आपके पास अच्छी खासी अगर विद्या होगी तो चेक बुक तो आना
लाजमी है, नौकरी लगनी है तो आपकी चेकबुक तो आपको मिलनी है ना। 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो भारतीय मूल के हरीश साल्वे, इनके बारे में आपको पता ही होगा। मात्र 1 रुपये में इन्होंने कुलदेव भूषण थे, वो कुलभूषण यादव थे, उनका केस लड़ा हुआ था, है ना। अगला है मतलब आईसीयू में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, जो द हेग में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें उन्होंने उन्होंने केस लड़ा था, हरीश साल्वे ने। और अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2020 को हेनले पासपोर्ट, ये क्वेश्चन, अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, आपने खुद ही देख लिया होगा, क्वेश्चन आ चुका है आज, है ना। 19 तारीख के एग्जाम में, या फिर 19 तारीख के सर, आई थिंक 19 दिसंबर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 84वां स्थान है, तो यहीं से क्वेश्चन फंस रहे हैं, ज़्यादा नहीं बन रहे, एग्जैक्टली यहीं से, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। पहली रैंक इसमें जापान को मिली है, और अभी इसके अलावा एक और पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें कि पहले नंबर पर सिंगापुर है, और आई थिंक वो पासपोर्ट इंडेक्स ही करके बना हुआ है, एक पर्टिकुलर पासपोर्ट इंडेक्स ही है वो, 2020 करके नॉर्मल है वो, यही नाम से है पासपोर्ट इंडेक्स 2020, और उसमें भारत की रैंक है 58 है आई थिंक, है ना। 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत की विश्व में अपनी पहचान बनाने वाली मशहूर लोक गायिका, उड़िया यानी कि उड़ीसा संगीत की, और विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस ही भी आप समझिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इनके नाम पर उन्होंने एक सुनंदा पुरस्कार भी चलाया है अपना, जो मतलब उड़ीसा का साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार है उड़ीसा राज्य का, सुनंदा के नाम से बनाया उन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सुनंदा पटनायक, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश, 3 राजधानियाँ इसकी, पहली है आपकी अमरावती, और दूसरी हो गई हमारी, वो जुडिशियल है, और मतलब सॉरी, अमरावती हमारी लेजिस्लेटिव है, और विशाखापट्टनम हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी है, और तीसरी हमारी जो कुर्नूल है वो हमारी जुडिशियल है, ठीक है। अगला देखिए, 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा? 76वां रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की चांसेस लगभग 90% है ना, 90% मान के चलिए आप, ये क्वेश्चन आएगा। 82 देशों में भारत का स्थान 76वां रहा, पहले नंबर में डेनमार्क रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। आप मुझे बताइए कि WEF की जो है का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, और WEF की हेड कौन है? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? तो ये है बाइकॉन, एक बाइकॉन नामक संस्था है, मतलब मेडिकल काम, मेडिकल वगैरह दवाइयाँ बनाती है माइक, है ना, और उसकी जो हेड है, प्रमुख हैं किरण मजुमदार शॉ, इनको जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 21 जनवरी को विश्व रिपोर्ट जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है भारत का? तो झरिया है झारखंड का। देखो झरिया यानी कि झारी, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से पता लग जाएगा, झारी है तो गंदी होगी। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश भर में लागू कर दिया जाएगा? तो 1 जून 2020 से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, 1 जून 2020 से लागू कर दिया जाएगा, तो कर भी दिया गया है, ठीक है। 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण, क्योंकि इनके बारे में ऐसा कहा जा रहा था उस वक्त कि इन्होंने भी काफ़ी डिप्रेशन झेला हुआ है, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है ना, क्रिस्टल अवार्ड, ताकि अब जो भी डिप्रेशन से संबंधित लोग हैं उनको ये क्या करेंगी, टैकल करेंगी, मतलब उनको बताएंगी कि डिप्रेशन कैसे छोड़ें। बताइए, हद है। चलो समझा, ठीक है, अभी क्या समझाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में कौन नंबर 1 रहा? देखो नंबर 1 कौन रहा, ये तो देखो भ्रष्टाचार के मामले में आई थिंक, भ्रष्टाचार के मामले में भारत की रैंक तो 180 है, और इसमें सबसे मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार कम के मामले में
नंबर 1 पे था, है ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं इसका श्योरिटी के साथ आपको बताता हूँ। 80 नंबर पे जो है भारत रहा, तो इसको याद करने के लिए, है ना, 80 नंबर, 80 रैंक कैसे याद करेंगे। देखो मैंने कैसे याद किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट को जारी करता है। तो मैंने ये जारी इसको रटने के लिए अपनी एक ट्रिक बनाई हुई थी कि जो है भ्रष्टाचार करके, भ्रष्टाचार करे, देखो जो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा कैसे, जब वो क्या करेगा, लस्सी को 80 रुपये में बेचेगा, है ना, तो भ्रष्टाचार ही तो है। 40 रुपये की लस्सी को 80 रुपये में बेच के, है ना, 40 की लस्सी को 80 में बेच के, तो 80 से लस्सी याद आ जाएगी आपको, और पता लग जाएगा कि लस्सी का रेट तो वैसे 40 है, लेकिन 80 में बेच रहा, तो भ्रष्टाचार कर रहा, तो भ्रष्टाचार, है ना। मैं आपकी जो भ्रष्टाचार धारणा है, सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 80 हो जाएगी। 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिक यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहला तो ये कि द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा ये जारी हुई है रिपोर्ट, कौन जारी कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत 51वें नंबर पर है, भारत का 51 रुपये का, है ना। देखो ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैंने कैसे याद किया हुआ है इसको, मैंने इसको याद करने के लिए इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो है हम बहुत ज़्यादा, मतलब लोकतंत्र का मतलब डिप्लोमेटिक समझते हैं हम, है ना। और जो डिप्लोमेटिक यानी कि लोकतंत्र, डिप्लोमेटिक लोग होते हैं यानी कि चालाक किस्म के लोग होते हैं, डिप्लोमेटिक से मैं हम चालाक समझते हैं। तो क्या करते हैं, खा पी के शादियों में 51 रुपये का पिठियाँ लगा देते हैं, 51 रुपये डाल देते हैं, और लिफाफा बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से, है ना। तो ये मतलब ये मैंने अपने लिए बनाया है। आपको डायरेक्ट याद होता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा तो आप इसको याद कीजिए, क्योंकि ये आने वाला है। अपनी नसें खोल के, नर्व्स को खोल करके याद कीजिए, जैसे भी याद करें। 24 जनवरी 2020 को कहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा जा चुका है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 जनवरी 2020 को पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला जा रहा है, भोपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, ठीक है। तो भोपाल में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। अगला, 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला। तो AK सैनी ने। अभी सेना के प्रमुख कौन बने, 28वें सेना के प्रमुख बने हैं हमारे मनोज मुकुंद नरवणे, और उन्हीं के बाद उप प्रमुख बने हैं हमारे AK सैनी। पहले ये उप प्रमुख थे, बिपिन रावत जी हमारे सेना प्रमुख थे। तो बिपिन रावत जी को जो है CDS बनाया गया देश का पहला, और ये जो है हमारे देश के पहले सेना उप प्रमुख बने हैं। 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश में मतदाता दिवस मनाया गया। तो ये मतदाता दिवस मनाया गया, वो इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी थीम, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करके चलिए, 100% आने की संभावना मान के चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन जो है लॉन्च किया है। तो देखो शिव भोजन, है ना, शिव भोले भोजन जो है, शिव भोजन योजना जो लॉन्च की है, 10 रुपये में भोजन, है ना। और ये लॉन्च की है किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। और एक ऐसी जो है अटल भोजन योजना हरियाणा ने भी स्टार्ट की थी मंडियों में अपने लिए। और एक और ऐसी इंदिरा भोजनालय की जो है राजस्थान ने की थी, 8 रुपये में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, उनको आप याद कर लीजिए। इंदिरा हो गई राजस्थान की, अटल भोजन जो व्यवस्था थी मंडियों में 10 रुपये में, आई थिंक भरपेट खाना मिल रहा था। तो मंडियों में एक खुल रही थी छोटी छोटी कैंटीन्स ऐसी। और ये जो लॉन्च, ये शिव भोजन योजना है, ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की हुई है, इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं आगे, 26 जनवरी 2020 को, है ना, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए, मतलब इस समय, इस साल कौन आए थे। इस साल तो ब्राज़ील के खैर राष्ट्रपति जायरे बोल्सनारो आए हुए थे। और जो अगले साल आने वाले हैं, यानी कि 2021 में आने वाले हैं, वो आपके ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के आई थिंक बॉरिसन, जोनाथन बॉरिसन आने वाले हैं। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण देने की घोषणा की है। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। इंडिविजुअली हम उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 7 लोगों को दिया गया है, 16 को पद्म भूषण और पद्म विभूषण 7 को। 7 में से आप 2-3 तो ऐसे आपको पता होंगे, सुषमा स्वराज हो गई, जैसे एक सुषमा स्वराज हो गई, उनको लोग अफेयर में, मतलब कि पीपल जो है अफेयर्स में दिया गया, पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है। अरुण जेटली को पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है। और हमारे रेल मंत्री थे जॉन, आई थिंक जॉन कुछ नाम, फर्नांडिस, उनको भी इसमें दिया गया है। मॉरिशस के राष्ट्रपति थे जो पिछले,
मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति थे मॉरिशस के, उनको भी पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है। आई थिंक अनिरुद्ध श्रीनिवासन कुछ नाम था, श्रीनाथ ऐसे उनका कुछ नाम है, अनिरुद्ध जगन्नाथ करके नाम है उनका, उनको दिया गया है। और एक कर्नाटका के जो है श्रीधरालू करके आई थिंक उनको दिया गया है। चुन्नू मिश्रा को दिया गया है, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय संगीत गायक हैं, है ना, उनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। और उसके अतिरिक्त जो मैरी कॉम को दिया गया है खेल से, है ना, और वो किस राज्य से संबंधित है मैरी कॉम, आप मुझे बताइए। मणिपुर से संबंधित हैं, ठीक है, मणिपुर से वे संबंधित हैं। और डींग एक्सप्रेस कहाँ से संबंधित हैं, असम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कुछ। अगला क्वेश्चन है ना, कुल मिला के 141 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें कि 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री, तो 141 बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2020 को अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। देखो सचिव क्या होते हैं, सचिव सचिव कुछ नहीं आईएएस होते हैं, ठीक है ना, कोई आईएएस होते हैं बड़े पदाधिकारी। तो बीबी आनंद, है ना, बीबी आनंद को नियुक्तियां काफ़ी हुई है आई थिंक जनवरी में। एक ए के सिन्हा, ए के जो है हमारे ए के सैनी बने हैं, और एक एस एस देसवाल को जो है ना, एस एस देसवाल तो खैर आईटीबीपी के पहले ही थे, उनको अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एडिशनल दिया गया है। और अभी एक रेलवे पुलिस फोर्स के बने हैं, आई थिंक रेलवे पुलिस फोर्स के एपी माहेश्वरी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखते हैं, 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का एक हेलीकॉप्टर से निधन हो गया, है ना, कोलंबिया में। उनका नाम है कोब्रे ब्राइंट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 27 जनवरी 2019 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, है ना, तो ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, जनवरी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और भी पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी है। ये सुनीता चंद्रा, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर, सुनीता चंद्रा, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा फोकस रखेंगे। सुनीता चंद्रा ये हॉकी प्लेयर थी, हॉकी की कप्तान थी। और एक बलबीर सिंह जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी हॉकी के कप्तान है। और सुनीता लाकड़ा हॉकी की खाली प्लेयर हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछना फिर भी कम बनता है, यहाँ से ज़्यादा बनता है, चांसेस बनता था और पूछा भी गया है, ठीक है, तो अभी भी बनता है। सुनीता लाकड़ा के बारे में भी पूछ सकते हैं। 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायना से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत करी। फिर से मैं कहूँगा 100% वाला क्वेश्चन है, 100% वाला क्वेश्चन है। आप मान के चलिए किसी ना किसी के एग्ज़ाम में, आप में से किसी के भी एग्ज़ाम में 100% आएगा, ये किसी ना किसी शिफ्ट में 100% आएगा, वरना मैं खुद ही चैनल डिलीट कर दूंगा अपना, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को मान के चलिए कि डायना, क्या नाम है इसका, डायना। देखो ये डायना, चक्रवात डायना, पहली बात तो चक्रवात डायना कहाँ आया था, मेडागास्कर पर आया था। दूसरी बात, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की, ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की गई है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सारे क्वेश्चन, ऑपरेशन वनीला और डायना, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँगा दोबारा से। और हाँ, एक और चीज़ इसमें एडिशनली मैं जोड़ के बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें एरावत एरावत आईएनएस एरावत को हमने यहाँ से भेजा था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगले देखते हैं आगे, ठीक है। 28 जनवरी को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्ति किए गए। तो कतर से आपको बस याद कर देना है, अजीज हैं हम लोग के कौन, जो कतर के, देखो कतर है ना, बिल्कुल अभी हमें जिनकी कमी बहुत ज़्यादा कतर रही है, ये मैंने कैसे याद किया हुआ है, जिनकी कमी हमें बहुत ज़्यादा कतर रही है, देखो कतर रही है जिनकी कमी बहुत है ना, वो कतर कतर किसी कमी, धोनी, अब धोनी ये यहाँ पे याद कर लेना है, धोनी, है ना। अजीज भी थे हमको, अजीज अल धोनी, तो यहाँ से अजीज अल धोनी भी याद कर लेंगे आप, काफ़ी हो जाएगा। उनकी कमी हमें कतर रही है ना, बहुत ज़्यादा कुतर रही है, कुतर, बिल्कुल, है ना। अभी तुम देख ही रहोगे आज क्या हुआ, इंडिया का बैंड बज गया, है ना, सॉलिड वाला। 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर किससे नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। संयुक्त राष्ट्र ने किया है, ऐसे नहीं किसी ने भी, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र ने किया हुआ है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये किसे किया गया, भारतीय मूल की है पहली बार जिनको उन्होंने किया हुआ है, गीता संभरवाल को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की गीता संभरवाल को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, ठीक है। और ये पहली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी, ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है
है ना। यूरोपीय यूनियन में खेलने वाली पहली फुटबॉलर बाला देवी बनी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। बाला देवी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का हिंदी शब्द नामित किया? संविधान को किया। इंग्लिश किसे किया? क्लाइमेट इमरजेंसी को। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, 30 जनवरी को मनाया गया आपका शहीद दिवस, ये तो आपको पता ही होगा। और 31 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ रोग निवारण दिवस आई थिंक, है ना। और ये लास्ट कुछ 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए आप, है ना। तो ये कह रहा है कि आपका देखो क्या, 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये आपकी जो है भारतीय महिला टीम की हॉकी कप्तान रानी रामपाल को, जिन्हें कि इस साल आई थिंक अर्जुन नहीं राजीव गांधी अवार्ड भी मिला हुआ है। राजीव गांधी में अभी अभी 25 लाख रुपया हो गई है, जो इस साल के आई थिंक बजट में बढ़ा दिया गया उसका, है ना। 7.5 लाख से 25 लाख कर दी गई है। और जो पुरस्कार राशि है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, 25 लाख रुपए के आसपास कर दी गई है। और वहीं अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए कर दी है, हाँ अर्जुन में। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट में 15 लाख, और द्रोणाचार्य रेगुलर इंटरवल में 10 लाख आई थिंक, हाँ इतनी कर दी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 30 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टीन सिंक्लेयर इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी ये बन चुकी हैं क्रिस्टीन सिंक्लेयर, ये इंपॉर्टेंट नाम है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली प्लेयर हैं क्रिस्टीन सिंक्लेयर। 31 जनवरी को 2020 को किस टीम के साथ सतत विकास शिखर सम्मेलन का जो है सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शामिल हुआ में संपन्न हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये है आपका टूवर्ड 2030 मेकिंग द डेकेड काउंट, टूवर्ड 2030, तो ये इंपॉर्टेंट है। टूवर्ड 2030 यानी कि जो डेवलपमेंट है, हम 10 साल के लिए आगे क्या करेंगे, पूरे डेकेड को काउंट करवाएंगे आपसे। कहने का मतलब है कि हम इसको ऐसा जो है पूरा हम डेकेड को क्या करेंगे, सस्टेनेबल करने के लिए पूरा यूज़ करेंगे, कहने का मतलब है। टूवर्ड 2030 मेकिंग द डेकेड काउंट। सो इसी तरीके से जनवरी के पूरे मंथ के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं यहाँ पर। आगे हम फरवरी वगैरह के अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ठीक है ना, तो अपना कमेंट दीजिए नीचे से, और प्लीज़ लाइक करिए अगर आपको सच में वीडियो पसंद आता, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मैं आगे वीडियो अपलोड करने। थैंक यू सो मच गाइस।